हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल MNP विद्याशाला में। यहाँ पर आज हम प्रश्नावली 3.2 से पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं हल करना। पहला क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। x + y = 14, x - y = 4। ये हमें 2 समीकरण दिए गए हैं और हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x और y के मान निकालने हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, जो समीकरण हमें दिए गए हैं उनका हम नाम करते हैं पहला समीकरण, इसको मान लेते हैं और इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम किसी भी एक समीकरण को लेकर के चाहे पहला ले लें चाहे दूसरा ले लें, वहाँ से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पहला समीकरण लिया, तो पहले समीकरण से हम क्या करेंगे, प्रथम समीकरण से इस तरीके से लिखेंगे, प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण से हम लिख सकते हैं कि अगर x + y = 14 है तो x = 14 - y होगा। ठीक है, इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 3। क्योंकि ये मान हमने पहले समीकरण से निकाला है तो ये मान हम अब पहले में नहीं रखेंगे, इस मान को जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे। यानी x = 14 - y जो है यह मान, या इस तरीके से लिख सकते हैं समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 जो है वो है x - y = 4। यहाँ पर हम x की जगह पर रखेंगे 14 - y और ये पहले से जो y है बराबर 4, यानी कि 14 - y = 4। तो ये हो गए 14 - 2y = 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आ गए हमारे पास -2y = 4 - 14, यानी कि -2y = -10, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये हो गए y = 10/2, यानी कि y = 5। तो यहाँ से हमें मान मिला कि y = 5। अब हमें क्या करना है, जो हमें y का मान प्राप्त हुआ है y = 5, इसे हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या था, फिर से लिख लेते हैं, x = 14 - y और y का मान हमने अभी अभी निकाला है कितना, 5। तो x बराबर हमारे पास आ गया 9, 14 में से 5 गए 9, यानी कि हमें उत्तर प्राप्त हो गया। हमने प्रतिस्थापन विधि से मान निकाल लिए कि x = 9 और y = 5, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, एक प्रश्न और हम इसी विधि से सॉल्व करेंगे और हम इस विधि को पूरी तरीके से आज समझ लेंगे। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा प्रश्न है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। तो इसे हम हल करते हैं। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण नंबर 2। वही प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी कि s - t = 3। तो यहाँ से हम s बराबर लिख सकते हैं 3 + t और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, समीकरण 3 से मान रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं। समीकरण 2 जो है वो है हमारा s/3 + t/2 = 6। तो 3 से हम इसकी जगह पर लिख देंगे 3 + t/3 + t/2 = 6, यानी कि लासापा लेकर के हल करेंगे
3 दूनी 6, जैसे हम भिन्ने जोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही जोड़ेंगे। 2 तियाँ 6 बराबर 6। 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 तियाँ 6 प्लस 2t प्लस 3t, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे अगर हम 1 मान लें तो ये हो जाएंगे हमारे 36, यानी 6 प्लस 5t बराबर 36। तो 5t बराबर हो जाएंगे 36 माइनस 6, यानी 5t बराबर हो जाएंगे 30। तो t का मान यहाँ से आ गया 30/5, यानी कि t बराबर 6। t बराबर 6, t का मान हमने ज्ञात कर लिया है 6, जिसको हम अब रखेंगे जाके कहाँ पर, समीकरण नंबर 3 में। तो लिखेंगे कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t, यानी कि s बराबर 3 प्लस 5, सॉरी 5 नहीं, t का मान हमने अभी निकाला है 6। तो s बराबर 6 प्लस 3 हो गए 9, यानी कि हमने प्रतिस्थापन विधि से मान निकाल लिए। s का मान 9 और t का मान 6।